डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में क्वांटम नंबर पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। कैसे क्वांटम नंबर्स लिखते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे रिलेटेड आपका रूल पढ़ा, पॉलिश क्लोजन प्रिंसिपल पढ़े थे, हुन्स रूल पढ़े थे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बोर्स एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगली, ठीक है, और हाइगनबर्ग कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। आज उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। जो ये आज का सेशन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अभी तक आपने क्या समझा है, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फर्स्ट सेट पार्ट है आज। नेक्स्ट वीडियो में इसमें के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग जेई मेंस का, नीट का, क्लास 12 के लिए, 11 के लिए, आईटी जेम के लिए, बीएससी वालों के लिए, वो हम लेके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ गेट रेडी। तो आज हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अज़ीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 3। तो L इक्वल टू 3 में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। और ये हमें एम्स का क्वेश्चन है, 1994 में पूछा है। तो देखिए हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, L इक्वल टू 3 का लिए L में किसी भी देना है तो क्या फॉर्मूला था, 2L प्लस 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ भी क्या लिखा है 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज हो गया 6 प्लस 1 7, 7 टू जा 14, करेक्ट ऑप्शन 14। या आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा, L इक्वल टू 3 है तो हम क्या लिखेंगे F है तो कौन सा ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो किसके कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, 7 टू जा 14, 14 आएगा। अगर इनकेस यहाँ L इक्वल टू 2 लिखा होता तब कितने आते हैं, L इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है D ऑर्बिटल, D सबसेल, और इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 5 टू जा 10, ठीक है। अगर यहाँ में L की जगह 1 लिखा होता है जैसे सपोज, तब हम कितना लेते हैं, तो बोलिए L इक्वल टू 1 आने से क्या लिखते हैं P सबसेल, और P के कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, ठीक है, Px Py Pz, 3 टू जा 6, तो वहां पे 6 लेते हैं, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी एम्स का क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ n द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितना लिखेंगे, इसके लिए क्या पढ़ा था, दो फॉर्मूला पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमको निकालना है n के लिए, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n स्क्वायर। कंक्लूजन में आप देखिए लास्ट वीडियो में इसमें क्वांटम नंबर पढ़ा था, वहां में मैंने लिखा था तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है n स्क्वायर, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर। जैसे n इक्वल टू 4 अगर है तो n इक्वल टू 4 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 16, क्लियर, ठीक है। Which of the following explains the sequence of filling the electrons in different cells? Which of the following explains the sequence of filling of electrons in different cells? पीछे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द distribution of electron in different cells, or this is governed by 3 rules or principle. आभा प्रिंसिपल, तो आभा प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, sequence of filling of electrons in different cells. Then Pauli exclusion principle पढ़ा, तो ये हमें क्या बताता है, restriction of electrons, मैक्सिमम कितना जाएगा किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड रूल पढ़ा था हुन्स रूल, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक पॉसिबल है वहां तक अनपेयर्ड रहना चाहता है। जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो पहले सिंगल जाएगा, फिर तीसरा आएगा सिंगल जाएगा, चौथा आएगा तब वो पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, तो इसके लिए कौन सा रूल पढ़ा है बोलिए, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑक्टेट रूल ये केमिकल बॉन्डिंग के लिए है, हुन्स रूल हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, इलेक्ट्रॉन जहां तक पॉसिबल होता है वो अनपेयर्ड रहना चाहता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये हमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है,
ठीक है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। प्रिंसिपल azimuthal and magnetic quantum numbers are respectively related to, मैंने क्लियर कट वीडियो में लिखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल्स। एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप, नेम ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता था, ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल फॉर डिफरेंट सेल्स। अब ऑप्शन को देखिए, प्रिंसिपल, शेप, नो। प्रिंसिपल क्या बताता है, साइज, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेरी कॉन्फिडेंट। साइज कौन बताता है, प्रिंसिपल। यहाँ में साइज तो सही है बट ओरिएंटेशन के लिए क्या लिखा है आपको, एजिमुथल, ये ऑप्शन भी गलत है, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, एक एक ऑप्शन को अगर हम क्लियर करते चलेंगे, कट करते चलेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, quantum numbers of an atom can be defined on the basis of, quantum numbers of an atom can be defined on the basis of Hund's rule, Pauli's exclusion principle, Above principle, Eigenberg uncertainty principle। तो Eigenberg uncertainty principle तो इसको क्वांटम नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब Hund's rule, तो Hund's rule क्या बोलता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जहां तक इलेक्ट्रॉन आएगा वो अनपेयर रहेगा। ये ऑप्शन भी यहाँ से क्लियर कट है। आपका प्रिंसिपल क्या बताता है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए एनर्जी कम होगी, अब वो हम कैसे जानेंगे, तो n+l रूल वगैरह पढ़ा था, तो इसको भी क्वांटम नंबर से कोई बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, बी, पॉलिश प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि आपको पॉलिश प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ही क्या है कि no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers। स्टेटमेंट में ही इसका आंसर है, क्लियर। तो पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक है, दे मस्ट डिफर इन देयर स्पिन क्वांटम नंबर, इसलिए ये एम्स का क्वेश्चन था। क्वांटम नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ के देखिए। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, अभी मैंने पीछे बताया था, या वीडियो में देखिए ये क्लियर कट लाइन लिखा हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, कौन सा बताता है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमको, नेम ऑफ सबसेल बताता है। ठीक है, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर ये जस्ट स्पिनिंग मोशन को काउंट करने के लिए है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेम, साइज, रेडियाई और एनर्जी। तो नो डाउट एंड ओरिएंटेशन के लिए हम क्या जाएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन यहाँ से एम्स में, टीएमटी में पूछा हुआ है, जिसके लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, जो मैंने आपको वीडियो में, इसलिए हर पॉइंट वाइज मैंने वहां क्लियरली लिख दिया है। तो वंस यू गो थ्रू द वीडियो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज पॉसिबल। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्स में 2001 में पूछा है, 2015 में भी पूछा है। तो कौन सा इसमें अरेंजमेंट है पॉसिबल है, मतलब 3 ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है और एक ऐसा है जो पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए हमने आपको कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा, और n और l कभी बराबर नहीं होंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर कट है। तो देखिए n की इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत है, दिस इज नॉट पॉसिबल। l की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है अभी तक,
0 पढ़ा था S के लिए, 1 पढ़ा था P के लिए, 2 पढ़ा था D के लिए और 3 पढ़ा था F के लिए। मतलब क्या यहाँ से निकला, कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि L की वैल्यू हमेशा या तो 0, 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट जो प्रपोज्ड है 4 G। मतलब L की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इट मीन्स ये सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए N और L कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि L की वैल्यू क्या होता है 0 to N माइनस 1, एक उससे कम आएगा। ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन सही हो गया। क्लियर, इसलिए क्वांटम नंबर्स की वीडियो को आप पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए, उसको एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 100% राइट। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n equal to 4, the total number of orbitals having l equal to 3h। ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी एम्स का क्वेश्चन है। तो n equal to 4 दिया हमें, l equal to कितना दिया है 3 दिया है। n equal to 4 और l equal to 3 के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, बोलिए कैसे लगाएंगे। तो n equal to 4, तो n equal to 4, इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0, 1, 2 एंड देन 3। हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि l इक्वल टू 3 के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, पूरा हमें नहीं बताना है। n इक्वल टू 4 के लिए वैसे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो फॉर्मूला पीछे बोला 4 स्क्वायर मतलब 16। तो 0 का मतलब एक ऑर्बिटल, 1 का मतलब p का मतलब 3 ऑर्बिटल, 2 का मतलब d का मतलब 5 ऑर्बिटल और f का l इक्वल टू 3 का मतलब f के कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलिए फटाक से बोलिए 7 ऑर्बिटल। कितना ऑप्शन हमको दिया 7 ऑप्शन है। अगर यहाँ में l इक्वल टू 2 लिखा होता, जैसे सपोज क्वेश्चन में अगर यहाँ l इक्वल टू 2 लिखा होता तब हम कितने ऑर्बिटल लेते 5। टोटल अगर हमसे ऑर्बिटल पूछा होता तो आप सबको ऐड करके देख लीजिए, तो कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इट इज 16 और ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है n स्क्वायर। क्लियर आ जाएगा। Two electrons occupying the same orbital are distinguished by, नीट का क्वेश्चन है, सोचिए। Two electrons occupying the same orbital, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने वीडियो में क्लियरली लिखा हुआ है पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते समय कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके लिए जैसे मान लीजिए 2s2, तो इसके लिए n की वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम n की वैल्यू क्या लेंगे, बोलिए 2, l की वैल्यू क्या लेंगे 0, m की वैल्यू क्या लेंगे 0। स्पिन क्वांटम नंबर एज यू विश, आप प्लस आप दे दीजिए। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये भी उसी घर में है, उसी ऑर्बिटल में है, तो ये भी 0 हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो गया। तो किसमें डिफर करेगा -1/2, मतलब क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनको किस क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट करेंगे, बोले स्पिन क्वांटम नंबर। ये पॉल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी है। ठीक है, तो if n l m are same they must differ in their spin quantum number। तो किसी ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए n l और m की वैल्यू सेम होगा, they must differ in their spin quantum number। वही हमसे क्वेश्चन पूछा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। What is the maximum number of electrons in any, maximum number of electrons in an atom that can have the quantum number n equal to 4, m l equal to +1, मतलब n equal to 4 और हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है +1।
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके लिए हम क्वांटम नंबर असाइन करें n इक्वल टू 4 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा +1। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4। चलिए पहले आप ये देखिए कि n इक्वल टू 4 में पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। तो L की वैल्यू जैसे मैंने अभी जस्ट लिखा था, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 0 में है तो इसके लिए m की वैल्यू 0 हो गया, तो कहानी खत्म, बात ही खत्म। 1 है तो इसके लिए क्या होता है -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो देखिए हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ml इक्वल टू +1, तो +1 यहाँ में आ रहा है। तो +1 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होंगे, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो उसमें हवा भी पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन तो दूर की चीज है अकॉर्डिंग टू पॉल स्कूल के प्रिंसिपल। चलिए दूसरा, n इक्वल टू 2 में पॉसिबिलिटी है -2 से हमें क्या मिलेगा +2, मतलब हमको +1 भी आएगा, +1 आएगा तो ये भी इसमें के लिए कौन कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके लिए हम +1 वैल्यू असाइन करेंगे, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। 3 में भी हमें +1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि L इक्वल टू -3 2 +3 बीच में +1 आएगा, इसके लिए भी कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ही ऑर्बिटल होंगे, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। तो ml इक्वल टू +1 लिखा है क्वेश्चन में, तो इसके लिए कितने ऑर्बिटल हैं जिनको हम ml इक्वल टू +1 असाइन कर सकते हैं, नो डाउट 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, डबल, आंसर इज 6। क्लियर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में +1 की जगह +2 लिखा होता तब कितने ऑर्बिटल होते, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए, द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर्स n l m, n n l, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 1, ओके, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1 can be placed in order of increasing energy from the lowest to highest। देखिए पीछे मैंने वीडियो में कहा है कि जहां भी एनर्जी का वर्ड आएगा तो हमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लाना है, और वो है n+l रूल। ठीक है, तब आप इस ऑर्बिटल के लिए देखिए n+l की वैल्यू कितना लिखेंगे, 4 + 1 5, इसके लिए कितना आएगा 4, बोलिए इसके लिए कितना आएगा 5, इसके लिए कितना आएगा 4। अब अरेंज करिए, तो n+l रूल क्या था, जस्ट रिकॉल कर दें। तो जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू अगर कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+ वैल्यू सेम है तब हम कैसे डिसाइड करते थे, तो जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको 4 4 का दो ऑर्बिटल दिया है, n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3, तो इसमें हमसे क्या कर रहा है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की होगी, बोलिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1, मतलब आप कह सकते हैं p। ठीक है, तो 3 p, तो मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया 4, सबसे कम। उससे ज्यादा किसका होगा, ये भी 4 है, देखिए ये भी 4 है, फोर्थ वाले का भी 4 है और सेकंड वाले का भी 4 है। तो इसमें हमको देखना है n की वैल्यू, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा कितना आ गया, सेकेंड ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, हमारा ऑप्शन तो मिल गया। ठीक है ना, बट क्वेश्चन को अगर हम आगे तक ले जाएं तो अब देखिए, अब इन दोनों की 5 है 5 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड की एनर्जी सेकंड और फोर्थ से ज्यादा होगा। अब फर्स्ट और थर्ड में डिसाइड करिए, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n+l, नो डाउट यहाँ में क्या आएगा थर्ड, और सबसे ज्यादा कौन हो गया फर्स्ट, सबसे हाईएस्ट हो गया फर्स्ट। क्लियर, तो n+l रूल अब प्रिंसिपल में था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। हम एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, या इलेक्ट्रॉन कैसे समझेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है,
तो उसके लिए हमने n प्लस एल रूल डिफाइन किया कि जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अगर मान लीजिए किसी दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम था, सेम आएगा, हमने क्या कहा, जिसके लिए n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए वैल्यू ज्यादा। क्लियर? ठीक है, इसको देखिए क्या कर रहा है। The set of quantum numbers for the outermost electron for copper in its ground state। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा है कॉपर जब भी आएंगे ये एक्सेप्शनल है। कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29। तो हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद एक्चुअली किसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, 4s, उसके बाद 3d9। बट ये नहीं होता अकॉर्डिंग टू अपर रूल, ये होना चाहिए बट ये नहीं होता है। ये के पूर्ण स्रोत 4s1 3d10। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमसे पूछ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में गया, डी ऑर्बिटल में गया। इसीलिए कॉपर को हम क्या बोलते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, कौन सा पीरियड का है, हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4, तो फोर्थ पीरियड का है। कौन सा ग्रुप का है, तो लास्ट बैलेंस सेल कितना है, 3d10 4s1, तो 10 + 1 11, ये 11 ग्रुप का हो गया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वांटम नंबर्स पूछ रहा है हमको। तो चलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में गया, 3d में गया, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे 3, d के लिए l की वैल्यू 2, फिर यहाँ में 4 दिया है गलत, 4 दिया है गलत, 4 दिया है गलत, कहाँ में गया d। ठीक है, नो डाउट कॉपर स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक जनरली हम कॉपर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉपर कहाँ में आएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक। तो इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में गया 3d में गया, तो n की वैल्यू 3। एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब हमें क्रोमियम का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन पता था, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ में नाम बदल के आपको इस तरह से पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन। तो यहाँ भी वही बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। क्रोमियम भाई साहब भी एक्सेप्शनल है, तो क्रोमियम का कितना होता है 24। तो चलिए अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बोलिए क्रोमियम इज 3d5 4s1। बट हमसे क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 19th इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। अब 19 इलेक्ट्रॉन आप काउंट करिए, ये किस ऑर्बिटल में जाएगा। देखिए यहाँ तक कितना हो गया, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 6 18 18 हो गया। अब 19th इलेक्ट्रॉन इसके बाद किस ऑर्बिटल में घुसेगा, 4s में जाएगा। तो जब 4s में 19th इलेक्ट्रॉन will enter 4s orbital, 4s 4, 10 की वैल्यू 4, ये ऑप्शन तो कट, ये ऑप्शन कट। ठीक है, n इक्वल टू 4 और s में गया तो l की वैल्यू 0, इसलिए मैंने पीछे भी बोला आपको ये l की वैल्यू 0 1 2 3 ये हमें याद रखना है। ठीक है, आ जाएगा। Which of the following element outermost orbit's last electron has magnetic quantum number m equal to 0। ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। अब आप सोचिए कि किस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, तो या तो l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0। ठीक है, ये ना m इक्वल टू 0 है इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, सोडियम, सोडियम इज 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में गया, s ऑर्बिटल में गया। s के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन इज 8, 8 का मतलब हो गया 1s2 2s2 2p6, चलिए 2 तो 4 है ना, 2p4। ठीक है,
2p4 को बॉक्स में बनाइए। चलिए कौन रूल लगाइए, पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तीसरा डालेंगे और यहाँ में फोर्थ इलेक्ट्रॉन। हमसे कह रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया, तो या तो px या py। इसको पीछे मैंने बताया था आपको कि ये -1 या +1, इसको आप +1 या -1, बट 0 इज फिक्स फॉर pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो pz में नहीं गया, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल हो गया। सेम वही कहानी क्लोरीन की है, नाइट्रोजन की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो गया, एस में गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड, इसलिए सोडियम, ठीक है। क्योंकि m इक्वल टू 0 है तो s के लिए भी l इक्वल टू 0 होगा, तो m की वैल्यू 0 होगा, और pz के लिए भी 0 होता है, dz स्क्वायर के लिए भी 0 होता है। तो यहाँ में तो कोई d ऑर्बिटल वाला एलिमेंट है ही नहीं, तो इसलिए वो तो dz स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो हमें ये देखना है कि pz में जाएगा या फिर s में जाएगा, तो हमें ऑप्शन मिल गया सोडियम। क्लियर। इफ n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, then atomic number is, तो यहाँ में फिर वही देखिए क्वांटम नंबर और कॉन्फ़िगरेशन। तो n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 है, ये l है, l इक्वल टू 0 दिया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 दिया है। तो हमें बताना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर है जिसके लिए ये हम क्वांटम नंबर असाइन करेंगे। मतलब थर्ड पीरियड में जाएगा, s ब्लॉक में जाएगा, s ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। चलिए दो तरीका है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम, नो डाउट मैग्नीशियम इज 28282। तो थर्ड पीरियड में गया, n इक्वल टू 3 होगा, s ब्लॉक एलिमेंट है, 13 इज एल्युमिनियम, ये तो p ब्लॉक हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 13, 14 इज सिलिकॉन, कैंसिल हो गया, 10 इज नियॉन, p ब्लॉक, ये भी कैंसिल हो गया, सोडियम है बट दोनों ऑप्शन देखना है। 11 का मतलब क्या है, सोडियम एटॉमिक नंबर, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाता है, 3s1, और 12 इज मैग्नीशियम, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3s2। तो सोडियम का कितना होता है 3s1, दोनों थर्ड पीरियड का हो गए, दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में गया, s में गया, तो मिल गया, ठीक है। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हैं। क्लियर, बोलिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या करा आपको, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, आफ्टर np लेवल is filled with electrons, the next electron will enter into, तो n प्लस एल रूल आपका रूल, np भर गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए जैसे सपोज np ऑर्बिटल में चला गया, तो np के बाद किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, n प्लस एल रूल से, ठीक है। तो जैसे सपोज चलिए इसको करने के लिए मान लेते हैं कि n की वैल्यू आप 4 ले लीजिए, जैसे सपोज मान लेते हैं 4, तो 4p, इसके लिए वैल्यू कितनी हो गई 4 + 1 दैट इज 5। अब यहाँ पे देखिए n + 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5p, n की जगह पे 4 डाल लिया, जैसे सपोज मान लिया हमने, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो इसके लिए n + l की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 आएगा, ठीक है। इसके लिए कितना आएगा, तो n की जगह पे 3 माना था हमने, तो 3 बोलिए 3d, क्लियर। 3d के लिए कितना आएगा 3 + 2 मतलब 5, और n की जगह पे क्या आया 4d, तो 4 + d के लिए 0 1 2 मतलब 6, क्लियर। अब n + l देखिए हमें किस में इलेक्ट्रॉन भरना है 5 में भरना है, तो 4 5 और 5 कहाँ में है, यहाँ में है, ये कितना हो गया 4 + 1 5s, 5s के लिए कितना हो गया 5 + 0, इसको बोलते हैं 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो 4f भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो बोलिए किस में जाएगा। अब आप सीक्वेंस बना लीजिए जो आपको ऑप्शन दिया है। मिला? ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा बोलिए। एनपी भरने के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, n+1 s में जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए अगर आप सीक्वेंस याद करिए, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता था, 1s है ना, सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, तब आएगा फिर 4p, देन 5s। ठीक है, तो p में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ में जा रहा है, उससे एक हायर, यहाँ में 2 है ना इनकी जगह पे, यहाँ n+1 3s में गया। ठीक है, 4p में जाने के बाद उससे एक हायर कहाँ में गया, 5s में गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन n+1 s। ठीक है, d में भरने से पहले इलेक्ट्रॉन एक्चुअली s में जाता है ना, तो इसलिए यहाँ से हमको ये ऑप्शन क्लियर। चलिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, तो ये तो एक्सेप्शनल है, पता है सबको, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका है। ठीक है, इसमें भी हम गलती कर देते हैं। तो 3d10 4s1, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल है, और इसका रीजन क्या है, हुंड्स रूल। चलिए, which of the following pairs of ions have the same electronic configuration? तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो आप सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हैं, बट टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो ये क्रोमियम एज एक्सेप्शनल केस 3d5 4s1, इसमें से 3 निकाल दीजिए, एक यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d3। आयरन इज 26 का मतलब 3d6 4s2, इसमें से 2 और एक 3 निकलेगा, कितना बच गया 3d5, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। आयरन का भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, कितना आएगा 3d5। मैग्नीज इज 25 का मतलब 3d5 4s2, इसमें से 2 निकाल दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d5। आयरन और मैग्नीज क्या है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ओके, चलिए आयरन का हमने ऑलरेडी निकाला, ये कितना आया था 3d5। कोबाल्ट इज 27, 27 का मतलब 3d7 4s2, इसमें से आप +3 है तो 2 यहाँ से और एक यहाँ से निकाल दीजिए, क्या लिखेंगे 3d6, दोनों सेम नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। स्कैंडियम इज 21 का मतलब 3d1 4s2, +3 लिखा है तो ये भी खत्म, ये हो गया 3d0, और क्रोमियम +3 कितना आता है 3d3, तो ये ऑप्शन भी गलत। करेक्ट ऑप्शन हमको मिल गया आयरन और मैग्नीज। आयरन +3 जिसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, मैग्नीज +2 मतलब 3d5। ठीक है, क्लियर। इसलिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो गया आयरन +3 में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। मैग्नीज 2+, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ठीक है, रहेगा। The maximum number of unpaired electrons are 8। अब आप, मैंने अभी जैसे ऊपर आयरन का लिखा था, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, आयरन 3+, क्योंकि ये आगे डी ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आया 3d5। इसको अगर हम बॉक्स में बनाएंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम कलर्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताते हैं, तो लगाइए 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5। अनपेयर्ड का मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन अपोजिट, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉलिंग, इसलिए अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है कॉन्फ़िगरेशन में अगर, तो इसको हम बोलते हैं अनपेयर्ड, सिंगल है। ठीक है, और जब ऐसे आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं पेयर्ड। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा किसमें होंगे, तो प्लस आयरन +3 होने से 3d5 होगा, 5 आएगा। आयरन +2 मिलेंगे तो 3d4 आएगा, तो आप बॉक्स में लिख के देख सकते हैं। सेम वही मैग्नीज +2 में भी कितने अनपेयर्ड होंगे। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे n+l वैल्यू से। ठीक है,
तो आप सॉल्व करके देख लीजिए n प्लस एल की वैल्यू कितना आएगा, जिसके लिए ज्यादा आएगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, तो जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो मींस जहां भी आइसो वर्ड आएगा इसका मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आप देख लीजिए पोटेशियम इज 19 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बच गया 18। क्लोरीन इज 17, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो +1 कितना हो गया 18। मैग्नीशियम इज 12, 2 निकल गया तो 10, तो कहानी खत्म। यहाँ में कितना है सोडियम 11, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना हो गया 10। कैल्शियम इज 20, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 18, दोनों बराबर नहीं है। सोडियम इज 11, एक निकाला तो 10, ठीक है। यहाँ में कितना हो गया मैग्नीशियम इज 12, 2 इसने निकाल दिया कितना बचा 10। एल्युमिनियम इज 13, 3 निकाल दिया कितना बचा 10। क्लोरीन इज 17, तो क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 18, ये भी बराबर नहीं है, बाकी बच गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। फॉर ए गिवन प्रिंसिपल लेवल n equal to 4 the energy of its सब सेल इज इन ऑर्डर। तो आप कर लीजिए 4s-p-d-f 4s 4p 4d 4f n plus l वैल्यू निकालिए, ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको मिला, हो जाएगा। चलिए, the following quantum numbers are possible for how many orbitals। तो n equal to 3 दिया है, l equal to 2 दिया है, और हमसे कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m equal to 2 कितने ऑर्बिटल्स के लिए पॉसिबल है। तो बोलिए l equal to 2 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे -2 to +2, बीच में क्या आएगा -1 0 +1, टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं। d के लिए हमने पढ़ा है 5। अब इसमें आप -2 दीजिए या +2 दीजिए, बट एक ऑर्बिटल होगा, -1 देंगे +1 देंगे, एक ऑर्बिटल होगा, बीच में क्या आएगा 0 जिसका नाम है dz²। तो कितने ऑर्बिटल को हम ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कितने ऑर्बिटल मिलेंगे हमें, बोलिए कितने मिलेंगे 1, ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, +2 की जगह -2 लिखा होता तो भी हमारा आंसर 1 ही होता, मिलेगा। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम, तो n प्लस l वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। Which of the following species is isotonic? Yes, ये एक वर्ड होता है आइसोटोनिक। तो आइसो मतलब क्या बोला आपको मैंने सेम, और टोनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको बोलते हैं आइसोटोनिक, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो किसी एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं। मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक और नाम आपको बताया था, दैट इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है। तो पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 86 - 37 दैट इज 39। अब किसमें 39 है, इसमें से माइनस करके देखिए, 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 जिसमें 39 आएगा डिफरेंस एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक। आप आंसर हमें बता दीजिए कितना मिलेगा। चलिए सेम क्वेश्चन, दिस एंड दिस आर, अब यहाँ भी वही है, आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, वो तो दिखाई दे रहा है नहीं है। आइसोबार्स जिनका मास सेम होता है, यहाँ 32 31 ये भी नहीं है, आइसोबार्स तो वैसे भी नहीं है, तो बस ये आइसोटोन्स, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें सेम है। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले अगर, तो 32 में से 16 माइनस किया तो कितना आया 16, 31 में से 15 माइनस किया तो 16, ये हो गया आइसोटोन्स। क्लियर। Which of the following represents isotones? अब इसका आंसर भी आप बता दीजिए कितना आएगा। तो
तो सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के देखिए, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ये एम्स 2014 का क्वेश्चन है। In Bohr's orbit, nh/2 indicates momentum, kinetic energy, potential energy, angular momentum. तो बोर ने क्या कहा था? Angular momentum of electron, that is mv r equal to nh/2 pi. इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्टेशनरी ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज nh/2 पाई। कभी कभी हमें n की वैल्यू पूछ देता है, जैसे फिफ्थ ऑर्बिट कहेगा आपसे कि फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालो, नो प्रॉब्लम, n की जगह 5 h/2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालिए n की जगह 2। क्लियर आ जाएगा? इसका आंसर आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। सब सेल लिखा है, मैंने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर पढ़ते समय भी क्लियरली लिखा हुआ है, कंक्लूजन में भी लिखा था, और इसी पीछे क्वेश्चन किया था वहां में भी डिस्कस किया था। सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 2l+1। ये हमें ऑर्बिटल बताएगा, ये हमें क्या बताएगा? ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2 = 4l+2। ऑप्शन इज डी। 2n² कब होगा? जब हमको यहाँ में सेल पूछा होता। Which of the following element outermost orbit's last electron has magnetic quantum number m = 0? तो ये पीछे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए कि किसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? s में जाएगा। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका 0 आएगा। क्लियर? Which of the following is correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium? तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। टाइटेनियम इज 23। तो 23 का मतलब क्या हो गया? टाइटेनियम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 देन 3d3। अब यहाँ से देखिए कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया? पहले 3s में गया, उसके बाद 3p में गया, फिर किस में गया? 4s में गया, देन 3d में गया। तो कौन सा ऑप्शन है? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। 3s 3p 4s 3d। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। The number of d electrons in iron +2 ferrous, इसको बोलते हैं, atomic number is given 26, is not equal to the number of electrons in which one of the following। तो पहला काम हमें ये है कि आयरन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे। पीछे मैंने लिखा था आयरन +2 में है, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 3d6 4s0। क्लियर? अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब हमें क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम, आयरन, क्लोरीन और नियॉन में किसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 नहीं है? उनके लास्ट आउटर मोस्ट सेल में। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए। मैग्नीशियम इज 2 8 2। 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। वैसे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 1s2 2s2 2p6 3s2। p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना होता है? 17। 17 का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, 6 नहीं आ रहा है, गलत हो गया। नियॉन इज 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। क्लियर? यहाँ में कितने आएंगे? डी इलेक्ट्रॉन आयरन में कितने डी इलेक्ट्रॉन आएंगे? 26। 3d6 4s2, यहाँ भी 6 आएंगे, यहाँ भी 6 आएंगे, और यहाँ में कितने आ रहे थे? 1s2 2s2 2p6 3s2। टोटल s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्लोरीन में। करेक्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे? ठीक है, आ जाएगा। What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? तो
n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m l इक्वल टू 0। l इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -1 2 + 1 इंक्लूडिंग 0। कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल्स। बीच वाले को हम बोलते हैं p z, इसको बोलते हैं -1 +1 या +1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या था, px, इसका नाम क्या था, py। ठीक है। सो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m l मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0। 0 हम कितने ऑर्बिटल को दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल हो गया प्लस। अगर यहाँ +1 भी लिखा होता, पीछे से क्वेश्चन आया भी था, तो भी ऑप्शन क्या होता, +1। हाँ, नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछा होता तब हम क्या बोलते, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी अपोजिट स्पिन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? सेम क्वेश्चन, ऊपर में 0 था, यहाँ में -1 था। ये 2013 का क्वेश्चन है, बस वहाँ में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो m इक्वल टू -1 के कितने ऑर्बिटल होंगे, अभी डिस्कस किया। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑप्शन आप हमें बता देंगे। Maximum number of electrons in a subcell with l equal to 3, n equal to 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। l equal to 3 का मतलब f में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, if n equal to 6, the correct sequence for filling of electrons will be। तो filling of electrons, energy of ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है और वो है n + l रोल। तो n की जगह पे आप 6 रख लीजिए, 6s, n-1 मतलब ये क्या हो गया 5d, n-2 मतलब 4f और ये हो गया 6p, ये हो गया 6s। सबके लिए n + l की वैल्यू देख लीजिए और तब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, बनेगा। तो ये आपका सॉल्व करके n + l वैल्यू के हिसाब से इसका भी आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना मिलेगा। ठीक है, ये था आज का सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में भी इसको और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, डी ब्रॉगली पे, हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स पे कैसे न्यूमेरिकल्स हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। सो नेक्स्ट वीडियो में भी और भी इसमें से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स चैप्टर कॉन्सेप्ट पे हम लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को जाइए, थोड़ी देखिए, लास्ट टर्म पे जो भी लास्ट वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको देखिए, शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, तब आप उसका ट्राई करिए क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए